पहले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि यूटा यूजी को तलवार घुसा के मार देता है। यह सीन शिफ्ट हो जाता है और आगे हम देख पाते हैं कि चोजो और नाओया के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे चोजो नाओया का स्पीड देखे एकदम से शॉक हो जाता है एंड चोजो सोचता है कि मेरे बॉडी में ब्लड मैनिपुलेशन वाला कर्स टेक्निक काम नहीं कर रहा। आगे नाओया चोजो को बोलता है कि तुम कौन हो। चोजो आगे रिप्लाई देता है मैं 10 लोगों का भाई हूँ। आगे नाओया चोजो को तारीफ करके बोलता है तुम्हारे ब्लड मैनिपुलेशन के वजह से तुम अभी तक बच गए हो। और ये बात बोलने के बाद ही नाओया चोजो के ऊपर एक छुरी लेके हमला कर देता है, जहाँ पे चोजो इंजर्ड होने लगता है एंड चोजो के सीने से खून निकलने लगता है। नाओया चोजो को बोलता है कि मेरे भाई और बहनें कोई काम के नहीं है, उन लोगों को मर जाना चाहिए। चोजो आगे बोलता है कि तुम्हें अपने भाई और बहनों का सम्मान करना चाहिए और उन लोगों का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। और ये बात बोलने के बाद ही चोजो अपने ब्लड मैनिपुलेशन के पावर से नाओया के ऊपर हमला कर देता है और नाओया उस अटैक से बचने की कोशिश करने लगता है, पर नाओया चोजो के ब्लड में फंस जाता है और ये देख के चोजो नाओया के ऊपर एक अच्छा खासा ब्लड मैनिपुलेशन का अटैक कर देता है और नाओया इस अटैक को झेल नहीं पाता। नाओया नीचे गिर जाता है। चोजो नाओया को मारने ही वाला होता है कि तभी यूटा का एंट्री हो जाता है और वो चोजो को एक घूसा मार के सुला देता है। नाओया का हालत खराब देख के यूटा सोचता है कि नाओया को मैं हील कर दूं, पर उसके बदले में नाओया को हायर अप्स को जाके बोलना होगा कि यूटा ने यूजी को मार दिया है। और इसके बाद हम देखते हैं यूजी और यूटा मिलके बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि यूजी अभी तक मरा नहीं है। यूटा बस यूजी को मारने की एक्टिंग कर रहा था, जहाँ पे हमें पता चलता है कि गोजो ने ही यूटा को बोला था कि यूजी का ख्याल रखने के लिए। यूटा यूजी को बोलता है मैंने उस टाइम पे तुम्हें मार ही दिया था। यूजी बोलता है तो मैं मर क्यों नहीं गया, जहाँ पे हमें पता लगता है कि यूटा ने यूजी को मारने के बाद ही उसी टाइम पर रिवर्स कर्स टेक्निक से यूजी को हील कर दिया था और इसी वजह से यूजी अभी तक जिंदा है। यूटा यूजी को बोलता है कि मैं तुम्हारा केयर करता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें अभी तक जिंदा रखा है। और इसी वक्त एंट्री हो जाता है मेगुमी की। मेगुमी आके यूजी को जुजुत्सु हाई में ले जाने के लिए बोलता है, पर यूजी जाने के लिए राजी नहीं होता। वो बोलता है मैंने बहुत लोगों को मार दिया है और मेरी वजह से बहुत लोग मर चुके हैं। और मेगुमी यूजी को बोलता है कि ये दोस्त तुम्हारा नहीं है। और इसी टाइम पे मेगुमी यूजी को कलिंग गेम के बारे में समझाने लगता है। वो बोलता है कि यूकी को ऑलरेडी कलिंग गेम में ले जाया जा चुका है और मेगुमी यूजी को बोलता है तो प्लीज यूजी हमें तुम्हारा साथ चाहिए, हम एक साथ कलिंग गेम में जाएंगे और मुकाबला करेंगे। और यूजी ये बात सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और हमें कलिंग गेम के रूल्स के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पे हम जान पाते हैं एक सॉर्सरर को 19 दिनों के अंदर कलिंग गेम में एंट्री लेना होगा और नहीं तो वो कर्स टेक्निक सॉर्सरर के पास नहीं रहने वाला है। आगे हम जानते हैं अगर एक प्लेयर कोई सॉर्सरर को मारता है तो उसे 5 पॉइंट मिलेंगे और अगर नॉन सॉर्सरर को मारे तो 1 पॉइंट मिलने वाला है। और इसी तरीके से 100 पॉइंट कलेक्ट करने के बाद एक प्लेयर एक नया रूल बना सकता है। और ये सीन मेगुमी और यूजी पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे मेगुमी फिर से यूजी को एक साथ जाने के लिए मनाने लगता है। इसके बाद यूजी यूटा को बोलता है कि मैं ऑलरेडी 15 सुकुना के फिंगर्स खा चुका हूँ, अगर मैं गलती से भी और 5 फिंगर खा लूँ तो सुकुना मेरा बॉडी का टोटली कंट्रोल ले लेगा। यूजी बोलता है अगर ये चीज सच में होता है तो मुझे उसी टाइम पर मार देना। यूटा यूजी के बात सुन के वो मान लेता है और मेगुमी सबको जुजुत्सु हाई में मास्टर तेंजिन से मिलने के लिए बोलता है। और मेगुमी आगे बोलता है कि सिर्फ मास्टर तेंजिन ही हमें कलिंग गेम के बारे में बोल सकता है। और हमें पता लगता है कि मास्टर तेंजिन से मिलने के लिए हमें 1000 दरवाजों में से सिर्फ एक से ही जाना पड़ेगा और वो एक दरवाजा चुनना थोड़ा हार्ड होने वाला है। और इसी के बाद यूजी मेगुमी से नोबारा के बारे में जानना चाहने लगता है, पर हमें तो ये बात पता ही है कि माहितो ने नोबारा को मार दिया था। और ये पता चलने के बाद यूजी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और इन दोनों के बातचीत के बीच में चोसो आके टपक जाता है और सब लोग चोसो को देख के शॉक हो जाता है। इसके बाद चोसो सबको बोलता है कि हमें अभी टोक्यो जुजुत्सु हाई में जाना पड़ेगा, उधर जाके हम लोग डेथ पेंटिंग वॉर्म से सुकुना के फिंगर्स चुरा लेंगे। ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि सब लोग मिलके टोक्यो जुजुत्सु हाई के एक छोटा सा बेसमेंट के अंदर चले आए हैं, जहाँ पे हम लोग माकी एंड यूकी को भी देखते हैं। और माकी यूटा को देख के हाल चाल पूछने लगता है। हम लोग यूकी से जान पाते हैं कि माकी का शरीर अभी तक पूरी तरीके से हील नहीं हो पाया है। और माकी मेगुमी से पूछता है कि तेंजिन के बैरियर में अभी तक क्या क्या बच चुका है। बीच में से चोसो बोलना शुरू करता है जुजुत्सु हाई के एक सीक्रेट चेम्बर के अंदर बहुत सारे कर्स टूल एंड हथियार वगैरह है और उधर ही मेरे 6 भाइयों का अवशेष रखा हुआ है। और माकी बीच में बोलता है अच्छा ये चोजो कौन है। बीच में से यूजी बोलता है अभी तो चोजो मेरा एक भाई है। और चोजो यूजी का ये बात सुन के बहुत खुश हो जाता है। आगे चोजो सब लोगों को एक दरवाजों के सामने ले जाता है। दरवाजों
दरवाजों के खोलने के बाद हम लोग देख पाते हैं कि वो रूम टोटली टहनी से भरा हुआ है और इसी के साथ वो लोग वो रूम में जाने लगते हैं और ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देख पाते हैं कि यूजी, यूटा एंड माकी और सब लोग ऊपर चले आते हैं और यूकी सब लोगों को सावधान होने के लिए बोलता है क्योंकि मेन जो हॉल है वो सामने ही है और सब लोग मेन हॉल के दरवाजों के अंदर जाने लगता है और हम लोग देख पाते हैं कि वो रूम पूरे तरीके से सफेद कलर का था। इसी के साथ सब लोग वो रूम में चले आते हैं और सब लोग अंदर आने के बाद हम लोग देख पाते हैं कि वो रूम पूरे तरीके से खाली था। सब लोग वो रूम को अच्छे से देखने लगते हैं। यूकी सोचने लगता है क्या मास्टर तेंजिन हम लोगों से मिलना नहीं चाहते या फिर मेरे से उनका नफरत है। यूटा यूकी को बोलता है तो क्या हम यहाँ से चले जाएं? और सभी पीछे मुड़ के जान ही लगते हैं कि उनके पीछे से मास्टर तेंजिन आ जाते हैं और मास्टर तेंजिन बोलता है कि अरे यार इतना जल्दी क्यों भागने लगे हो। एंड मास्टर तेंजिन बोलने लगते हैं कि सेनिन क्लैन का सदस्य माकी, सुकुना का फैसल, यूजी इतादोरी एंड यूटा ओकोत्सु, तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। और इसके साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस यार अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं आगे का एपिसोड ऐसे चैनल पर डालने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं।